अब बात कर रहे हैं हम आज दोबारा से, क्योंकि चल तो रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो क्या हुआ, हम पहले राउंड पर अगर हम बाहर हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे इसके हवाले से। ज़रूर बात करेंगे। सुपर 8 का मरहला जो स्टार्ट हो चुका है, जो कि वेस्ट इंडीज़ में हम सारे आगे के भी मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे, और कौन कौन सी जो टीमें हैं उसके मद्दे मुकाबिल हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और अफसोस की बात यह है कि टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी बॉलर भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है खुशाइंद वो ये है कि हम 2026 का जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है वो हम ज़रूर खेलेंगे, चाहे हम पहले राउंड से आउट हो गए हैं तो क्या हुआ। तो हमारे साथ बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं काशिफ मजीद। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सुपर 8 मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, कैसे देखते हैं सुपर 8 मरहले को? कौन सी टीम ज़्यादा सबकत लिए हुए हासिल आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, और कौन सी भी वीक जा रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो सुपर 8 की जब बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा है कि एक तो अमेरिका पहुंच गया, ऑल्दो कल बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन स्टिल अभी वो बिग बॉयज़ ऑफ द क्रिकेट में खेलने वाला मुल्क नहीं बन सका। सो एक टीम ये हो गई। फिर हम बांग्लादेश का तस्करा करते हैं, बांग्लादेश की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। अनफॉर्चुनेट रही थी, अमरीका से ही सीरीज़ हारने के बाद वो सुपर 8 में पहुँची है, तो एक उस टीम को हम हल्का ले सकते हैं। बाकी अलबत्ता मुझे लगता है कि टफ कॉम्पिटिशन देगी। तो 8 में से 6 टीम्स को अगर देखें तो बड़ा टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। उन 6 में से मोस्ट प्रोबेबली हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट भी जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये बात हम बार बार तस्करा भी करते हैं, जहन में भी है, दिल उदास भी होता है कि पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंच सकी, लेकिन जो टीम्स पहुंच गई हैं अब जाके मुझे लगता है कि वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, बिकॉज इनमें से वो टीम्स जो अमेरिका में क्रिकेट खेलती रही, वहां के वेन्यूज पे खेलती रही, उनको तो अंदाजा ही नहीं हो सका कि अपने आप को टेस्ट कर सके, अपने स्किल्स के टेस्ट ले सके, बिकॉज उन पिचेस ने वर्ल्ड कप का जो हुस्न है वो बिल्कुल ही गहना दिया था। अच्छा, लेकिन काशिफ आपको ये नहीं लगता जब आपको पता था कि वहाँ की पिच का प्रॉब्लम है तो स्पेशली वो वेन्यू क्यों चूज किया गया? आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल है ये। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। अमेरिका की अपनी विकेट होती, अपनी सरफेस होती, अपनी मिट्टी होती तो शायद हम अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन ये जो विकेट्स मंगवाई गई थी ऑस्ट्रेलिया से, जिनको ड्रॉप इन पिचेस भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का अमेरिका की मिट्टी के साथ ना कोई तालमेल बन नहीं सका, और वो भी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से चंद हफ्तों पहले। वरना नॉर्मली उस पर कुछ मैचेस हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पिच की जो कंडीशंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल नई विकेट थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। थोड़ा सा मैं पाकिस्तान का तस्करा कर दूं, हमने तो बिल्कुल इस चीज़ को इतना लाइट ले लिया कि हमने तो वहाँ जाके एक वार्म अप मैच खेलना भी गवारा नहीं किया। हम इंग्लैंड में तैयारी करते रह गए जहाँ पे बारिश होती रहेगी। इंग्लैंड का मौसम, इंग्लैंड कंडीशन, इंग्लैंड की पिचेस, एक हिस्ट्री है उसकी। वहां से मैं कैसी जगह पे जा रहे हैं जिसके बारे में ना हमें पता है ना इवन पिच बनाने वालों को पता है। वो बार बार आईसीसी को बता रहे हैं कि जी हम ठीक बनाते हैं, इसका बिहेवियर खराब है। इसका बिहेवियर इसलिए भी खराब है, वो एक नया सरफेस है, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी अमेरिका की मिट्टी के साथ नहीं मिल पा रही वो टाइम। काशिफ, आपको लगता है यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है? हम लोगों ने शायद उसको लाइट ले लिया, हम लोगों ने वार्म अप मैच भी नहीं किया, कहीं ना कहीं कॉज रूट आपको लगती है ये? बहुत बड़ी कॉज रूट है। देखिए, क्रिकेट है, ह्यूमन एलिमेंट इसमें शामिल है। जो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं सारे इंसान हैं। उनको वेदर भी चाहिए कि किस किस्म का वेदर होगा, ग्राउंड किस किस्म का होगा, उसकी सरफेस किस किस्म में होगी। फास्ट बॉलर ने स्पाइक्स पहन के जब उस ग्रीन पे भागना होता है, उसको पता होना चाहिए उसके काफ पे कितना वेट पड़ेगा, उसके हैमस्ट्रिंग कितने ज़्यादा पुल होंगे। जिस सरफेस पे उसे जाके बॉल करना है उसको पता होना चाहिए उसमें कितना किक है, कितना बाउंस है, कितना स्पिन है, कितना वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी। हमारे पास भी कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, और फिर हमने शायद ये पीसीबी ने ये सोच लिया कि जाके चूंकि पहला मैच अमेरिका के साथ है, वो पहली मर्तबा किसी बड़े टूर्नामेंट में है, तो हम उस मैच को वार्म अप मैच समझ लेंगे, और बुनियादी तौर पे उसी मैच में हमारा पूरा टूर्नामेंट ही खत्म हो गया कि द मोमेंट हम वो मैच जा रहे, कॉन्फिडेंस तो डाउन हुआ ही। 5 टीमों का जो एक ग्रुप था उसमें से हम एकदम से बिल्कुल डाउन चले गए, और फिर शायद वहां से वापसी बड़ी मुश्किल होती चली गई। सो इसलिए जब हम बाबर आजम की कप्तानी और प्लेयर ऐसे थे और वैसे थे की बात करते हैं, तो हमें उन मैनेजमेंट वालों से भी पूछना कि क्या सोच के एक भी वार्म अप मैच जो है नहीं रखा था। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये सारा तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान का और वर्ल्ड कप का, आईसीसी ने क्या सोच के
ऐसे वेन्यू पे मैच रख लिए थे जिसकी ना हिस्ट्री उनको मालूम है, ना टीम्स को मालूम है, ना वहाँ पे ग्राउंड बनाने वालों को मालूम है। चलिए एक बात तो समझ आ गई कि अमेरिका में क्रिकेट का फ़रोग चाहिए था, लेकिन क्या 120 रन T20 क्रिकेट में जो कि चेज़ नहीं हो रहे और मुतअद्दिद मौक़ों पे चेज़ नहीं हो रहे, तो ये हम एक स्पेसिमन लेके जा रहे हैं अमरीकी अवाम के सामने कि भाई इस तरह की T20 क्रिकेट होती है कि जिसको हम सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखते हैं तो छक्के और चौके हैं, वहाँ जाते हैं तो सिर्फ आउट है और सिर्फ जो है वो बॉल मिस होती नजर आ रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली एक रेवेन्यू के चक्कर में वर्ल्ड कप का एक पूरा राउंड जो है वो खत्म होकर रह गया। एक ही राउंड में, यानी कि जिसको हम इनिशियल राउंड कहते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड और बाकी जो टीम्स है जो कैरेबियन में घेरी हैं वो रन्स लगा रही हैं, और जो दूसरी टीम्स अमेरिका में फंसी हुई हैं वो बेचारी जान बचाती फिर रही हैं। किसी के हाथ पे बॉल लग रहा है, किसी के चेस्ट पे लग रहा है, किसी के सर पे बॉल लग रहा है। और तकरीबन अगर मैं कहूँ ये अमेरिका में ना होता या किसी और जगह पे होता तो शायद आईसीसी इस विकेट को अनप्लेबल कह देता, या इसके हवाले से बहुत सारे डीमेरिट्स देखने में आया कि फील्डिंग जो है, फील्डिंग में बड़ा अजीबोगरीब सा सिलसिला रहा कि आप बॉल भी मार रहे हैं, बॉल भी नहीं कर पा रहे हैं सही, मतलब लाइक समअप अगर हम करें इस चीज़ को तो वो एक अजीबोगरीब सा था। शायद पहले इस तरह से खेल हम लोगों ने देखे नहीं है। काशिफ, T20 रैंकिंग भी जारी कर दी गई है और अफसोसनाक बात यह है कि टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर ही शामिल नहीं है। इसलिए भी अफसोसनाक है कि हमारी जो बॉलिंग है बहुत ज़्यादा चेंज होती चली जा रही है। आमिर ने आखिरी मरतबा T20 कब खेला था, इमाद ने पाकिस्तान के लिए कब खेला था, वो अब खेल रहे हैं। जो उस वक्त खेल रहे थे वो अब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है उनका गैप्स बढ़ता जा रहा है मैचेस का। जो रैंकिंग्स होती है ना वो डिफाइन होती है कि कितना कंसिस्टेंट एक बॉलर खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है। हमारी तो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। आमिर इमाद अभी आए हैं, हारिस रऊफ अनफिट थे, नसीम शाह अनफिट थे, ये 4 बॉलर्स तो रैंकिंग में से वैसे ही निकल गए। एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनकी रैंकिंग्स के सारे मैचेस जो है वो बनते हैं बिकॉज टीम के साथ है, तो शायद उनसे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका। सो बेसिकली उस रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ वो सर्टेन टाइम पीरियड की होती है, और ये जो रैंकिंग आई है ये 1 साल की है। 1 साल में सिर्फ शाहीन है जो पाकिस्तान की टीम के साथ रेगुलर रहे, बाकी ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये तो मौजूद ही नहीं थे टीम में, तो इसलिए इनकी रैंकिंग बनती भी नहीं है। एक और प्लेयर जो रेगुलर रहे हैं वो बॉलर नहीं रहे हैं, वो है शादाब खान। वो भी 1 साल से मुसलसल टीम के साथ है, लेकिन एज अ बॉलर नहीं खेल रहे, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग भी इसलिए बॉलिंग में नहीं बनती। सो नसीम शाह के हवाले से भी था, नसीम शाह के ऊपर इवेंट्स कितने जीते, मैं कह रही नसीम शाह के ऊपर भी थोड़ा सा था तवक्को कि भाई मे बी शायद वो इस चीज़ को आगे इन्हांस कर लें या आगे बढ़ा लें या रैंकिंग में अपना नाम जोड़ लें, वो भी नहीं हुआ। देखिए नसीम की बनती नहीं है। नसीम अगर देखा जाए तो इस फरवरी में तो आगे दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट किया जब PSL स्टार्ट हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये रैंकिंग 1 साल की है, तो पिछले साल में तो नसीम टीम के साथ थे ही नहीं, वो अनफिट थे, वो इंजर्ड थे, वो मैचेस ही नहीं खेल रहे थे। तो जब मैचेस नहीं खेल रहे थे तो अपने सर्टेन पॉइंट्स मिस कर रहे थे, तो इसलिए वो रैंकिंग अभी शायद अगली जो रैंकिंग आएगी अगर नसीम शाह 1 साल खेलते तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे को 3-4 बॉलर हमें उसमें नजर आएंगे या एटलीस्ट 2 से 3 नजर आएंगे। सो अगर वो भी तब कि जब हमारी टीम में कंसिस्टेंसी सिलेक्शन के हवाले से और मुसलसल खेलते रहे। अनफॉर्चुनेट हमारा ये होता है कि तैयारी हमारा कोई प्लेयर कर रहा होता है और वर्ल्ड कप खेलने कोई और प्लेयर चला जाता है। सो ये जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है, चाहे वो बोर्ड में हो चाहे बोर्ड की सिलेक्शन में हो और उस सिलेक्शन के जरिए से टीम में हो, ये नहीं होगी तो रैंकिंग्स भी नहीं बन पाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ ये बताइएगा, अब सुपर 8 का मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, सुपर 8 का मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, और अब ये बता दीजिएगा कि क्योंकि इस टाइम पर ऑब्वियसली जो दिल फैंस जो हैं वो दिल मुर्दा करके बैठे तो हुए, लेकिन तो क्या वो आप देखना वर्ल्ड कप तो देखना ही, अगर हम आउट हो गए हैं तो उसको एंड तक तो पहुंचाना है। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग जो टीमें हैं वो टकराएंगी? सेमीफाइनल में जाने के लिए तो होगा, लेकिन फाइनल किसको देख रहे हैं? वर्ल्ड कप का जो कप है वो कहाँ जाते हुए आपको नजर आ रहा है? नहीं, एक है ख्वाहिश में मबनी बात, जो ख्वाहिश है वो चाहती है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका फाइनल खेले। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए तो तैयार टीमें कौन सी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इस पूल में लड़ती हुई नजर आ रही हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे पूल में या दूसरे ग्रुप में लड़ती हुई नजर आ रही हैं।
इनमें से सेमीफाइनल होना है। T20 की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये 4 घंटे में डिफाइन कर देता है कि किस टीम की कितनी वर्थ है। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं उसको भी एनालाइज नहीं कर सकते भारत के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सारी क्रिकेट खेली, वो बड़ी अच्छे सर्फेसेस पे खेली, छोटे ग्राउंड्स पे खेली, रन्स बहुत किए। भारत जो है वो मुश्किल क्रिकेट खेल कर आया यूएसए से, जहां पे पिच का कोई एतबार ही नहीं था। इसी तरह वेस्ट इंडीज से जो क्रिकेट खेली है वो सारी अच्छी खेली है, इंग्लैंड मुश्किल कंडीशंस में खेल कर आया। तो इसलिए अभी टीम का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही वर्ल्ड कप में एक टीम मुश्किल जगह पे फंसी हुई है, एक टीम आसान जगह पे फंसी हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सुपर 8 के 2-4 मैचेस होंगे तो शायद हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर लेंगे, टैक्टिकली देख लेंगे कि टीम्स की तैयारी कैसी है, उनका जो स्किल सेट है वो कैसा है। और ये जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है ये डिफाइन कर देगा इस ग्रुप की सिचुएशन को कि इन 2 टीमों में से कौन सी एक टीम सेमीफाइनल के लिए जा रहा है। साउथ अफ्रीका हमें शायद एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है इस ग्रुप में, और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में से कोई एक टीम जो वो सेमीफाइनल में जा सकती है। और सेमीफाइनल की अगर बात करें मोस्ट प्रोबेबली हमें ये डिफाइन करना होगा कि किस टीम का सेमीफाइनल किस ग्राउंड में हो रहा है, बिकॉज पिच कंडीशंस, ग्राउंड की डायमेंशंस ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी। ये वर्ल्ड कप प्लेयर्स से ज्यादा ग्राउंड्स और वेन्यूज का वर्ल्ड कप बन के रह गया है, बिकॉज हर प्लेयर का जो स्किल सेट है वो हर जगह के लिए इंतहाई मुख्तलिफ होता है। और इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें प्राइमरली तो मुझे लगता है कि ये जो जिनको मिनोस कहते थे, छोटी टीम और बड़ी टीम, अमेरिका में जाके सब बराबर हो गई थी, बिकॉज उस पिच ने हर एक के साथ मुश्किल डाली है। आइंदा तो मेरे ख्याल से ये वाला वेन्यू सोचते हुए भी घबराएंगे कि ये यहाँ पे मतलब लाइक परफॉर्मेंस तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली बहुत दूर की बात है। वर्ल्ड कप खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्राउंड समेट लिया जाएगा, वो दोबारा बेसबॉल का ग्राउंड बन जाएगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच काशिफ मजीद, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट ऑब्वियसली हमारे बहुत दिलों के करीब है, कोई भी हारे या जीते, और हम अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए कहते हैं तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं।